हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो मैं रितु शोरान स्वागत करती हूँ भैया आपका अपने चैनल पर। तो आज हमारा टॉपिक है लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हम कर चुके हैं, एक क्लास मैंने आपको करवा दी थी और सच में आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। तो मुझे भी ये हुआ कि हाँ भाई, सब ने इतना सपोर्ट किया है तो थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट बनता है। तो आज मैं आपको और भी अच्छे से करवाऊँगी। तो थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या किया था, कल वाली क्लास में क्या पढ़ा था। तो भाई अर्थ के बारे में पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लैटिट्यूड हमने पढ़ लिए थे, लॉन्गिट्यूड हमने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो मुझे अभी स्केल नहीं मिला, मेरे भाई ने रख दिया इधर उधर। और पता है आपको, भाई ऐसे ही होते हैं, लापरवाह। ठीक है, तो ये हमारी अर्थ है। अर्थ हमारी पूरी गोल नहीं है, राउंड शेप में नहीं है, ओवल शेप में है, बट हम अपनी सहजता के लिए कर देते हैं ऐसे ही। तो भाई सबसे पहले हमने जानना है कि लैटिट्यूड क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड नाम से ही पता चल रहा है, लैटिट्यूड, लैटी मतलब लेटी हुई रेखाएं। आपको एक याद रह जाएगा तो दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। तो लैटिट्यूड होता है भाई लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, तो लेटी हुई रेखाएं यानी कि जो ऐसे जो हमारी रेखाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप से जो हमारी रेखाएं लगी होती है, आपने ग्लोब देखा होगा, वो हमारा क्या होता है, लैटिट्यूड होता है। वो उनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। हिंदी में याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, इंग्लिश में रख लेना काफ़ी है, और इंग्लिश वाला ईजी भी है। ठीक है, तो ये है लैटिट्यूड। ये हमारा 0 डिग्री होता है, ये हम कर चुके हैं। ये चीज़ें मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा जल्दी करवा रही हूँ, क्योंकि फिर ऐसे टॉपिक होगा ही नहीं ना। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि रिवाइज करवाना चाहिए। तो ये लैटिट्यूड होती है। लैटिट्यूड मीन्स जो लेटी हुई होती है वो लैटिट्यूड होती है। और ये हमारी भूमध्य रेखा है, यानी कि विषुवत रेखा है। लिखने की नीड नहीं है क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है, और ये हमारा साउथ एरिया होता है, 90 डिग्री साउथ एरिया। और ये हमारा नॉर्थ एरिया होता है, 90 डिग्री नॉर्थ एरिया। ओके, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, साउथ यानी कि दक्षिण, और इसको हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, यानी कि नॉर्थ। ठीक है, नॉर्थ पोलर। ओके, तो इतना हम कर चुके हैं। अब हमने ये सीखा था कि भाई जो ये टोटल रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं टोटल जो होती है वो कितनी होती है। तो वो टोटल होती है 181 होती है। आप सोचोगे 181 कैसे होती है, तो 181 इसलिए होती है क्योंकि देखो यहाँ पे 90 है। हमने ये देखा कि 0 डिग्री से यहाँ तक कितनी है, 90 रेखाएं हैं, 90 अक्षांश है। इधर भी कितने हैं, 90 है। 90 इधर है, 90 साउथ में है, 90 ही नॉर्थ में है। तो एक जो 0 डिग्री, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा। अब हम मैथ्स में 0 डिग्री ऐड नहीं करते हैं, बट यहाँ 0 डिग्री एक अलग से लाइन है, ये लाइन का नाम है, तो ये हम ऐड करेंगे। तो यानी कि हमारी 181 हो जाएगी। यानी कि जो टोटल जो हमारी लैटिट्यूड रेखाएं होती है, टोटल जो हमारे लैटिट्यूड होते हैं यानी कि अक्षांश रेखाएं होती है, वो 181 होती है। और हमसे पैरेलल पूछे कि समानांतर रेखाएं कितनी हैं, तो आपको पता है ये जो है ये सिर्फ बिंदु है, ये जो है ये सिर्फ बिंदु है। तो पैरेलल यानी कि समानांतर क्या होता है, ये समानांतर होता है। ठीक है, ऐसे 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 यानी कि जो चीज़ मिले ना, आगे जाके मिले ना, उनका मिलन ना हो, ऐसे ही चलते रहे, वो समानांतर होता है। तो समानांतर रेखाएं कितनी होती है, समानांतर रेखाएं होती है हमारी टोटल 179। क्यों होती है, क्योंकि ये एक बिंदु ये कट गया, एक बिंदु ये कट गया, ये तो बिंदु है, ये रेखाएं थोड़ी है। तो इसमें से 2 कम हो गए भाई, 179। तो टोटल पैरेलल पूछे हमसे लैटिट्यूड कितने होते हैं, तो 179 होते हैं। और टोटल पूछे, सिर्फ टोटल पूछे तो 181 होते हैं। तो ऐसे ही अगर आपको उसका पूछ रहा है, साउथ का पूछ रहा है ना, कि साउथ के कितने होते हैं, तो एक कम कर दो, ये पॉइंट वाला 90 हो जाएंगे। नॉर्थ का पूछ रहा है तो एक कम कर दो, कितने हो जाएंगे आपके, 89 हो जाएंगे। यानी कि साउथ का पूछे तो भी आपका 89 होगा, और नॉर्थ का पूछे तो भी आपका 89 होगा। ठीक है, मैं राइटिंग ऐसे गंदी सी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि भाई मैं करवा चुकी हूँ, सिर्फ आपको रिवाइज करवा रही हूँ। तो ऐसा हमने सीखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये जो दो हैं, ये जो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी क्या होती है, क्या क्या दूरी है, कितने किलोमीटर दूरी है। तो इनके बीच की दूरी मैंने आपको बताई थी, 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, बराबर होती है सबकी, कोई कम ज़्यादा नहीं होती। तो अब आगे हम करेंगे लॉन्गिट्यूड क्या होता है। ठीक है, अब हमने करना है अभी लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड हम किसको बोलते हैं, तो ये हमने अभी आराम से करना है क्योंकि हमने किया नहीं था। तो मैं आपको बताती हूँ लॉन्गिट्यूड होता क्या है, एक्चुअल में हम किसको कहते हैं। एक बात याद रखना, और मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ, आपको हर क्लास में बोलती हूँ, मेरा जो चैनल है वहाँ से आपको कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। बट
जितना भी मिलेगा उसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब जितना भी कंटेंट है एनसीईआरटी बेस्ड है, कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा कि हमने वहाँ से क्लास ली थी और हमने ये गलत पढ़ लिया। नहीं, यहाँ आपको गलत पढ़ने को नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन जितना मिलेगा बहुत अच्छा मिलेगा। क्योंकि मैं किसी एक का देख के और सीधा नहीं चेपती हूँ, समझ के फिर करती हूँ। और एनसीईआरटी मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, मैं वहाँ से ज़रूर करती हूँ। ठीक है, तो हमारे यानी कि जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं या हम कहें तो देशांतर क्या होते हैं। मैं आपको एक ही सलाह दूंगी कि देशांतर और अक्षांश को याद मत रखना भाई, इंग्लिश में याद रख लो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्योंकि लैटिट्यूड से स्पष्ट पता चल रहा है कि लेटी हुई रेखाएं, लॉन्गिट्यूड लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स लंबा, मतलब जो लंबाई में रेखाएं होती है वो क्या होती है, आपकी लॉन्गिट्यूड होती है। तो ये कुछ ऐसे होते हैं, यहाँ कोई 0 डिग्री नहीं होता इसमें। ओ भाई बहुत टेढ़ी लगी, चलो वही ना, आपको समझ नहीं है। तो ऐसे कुछ बनी हुई होती है। मैं थोड़ा जल्दबाजी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मेरे पास इतना डाटा नहीं होता, भी वीडियो अपलोड करते हैं ना बहुत डाटा लगता है। तो मैं सोच रही हूँ कि ठीक है, अगर सुंदर सुंदर राइटिंग सजाने लग जाऊँगी ना तो मतलब उसमें ही टाइम चला जाएगा, मैं डिलीवर नहीं कर पाऊँगी कंटेंट ज़्यादा, इस वजह से। तो ये हमारी लॉन्गिट्यूड होती है। तो लॉन्गिट्यूड कौन सी रेखाएं होती हैं, इनके देशांतर कौन सा होता है, जो लंबी रेखाएं हमारी होती है, जो इस टाइप से होती है, ठीक है, जो वर्टिकल होती है। ओके, तो आप इतने याद रखना कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं भाई, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, जो लॉन्ग रेखाएं होती है हमारी वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये हमारा कौन सा पोल था, नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था, 90 डिग्री पे होता है, ये इधर 90 डिग्री पे होता है, ये हमने सीखा था। ओके, तो अब इसमें देशांतर रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं यानी कि जो ऊर्ध्वाधर, हिंदी में हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, जो खींची हुई रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। अगर डेफिनेशन में आपको बताऊं तो, अगर आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो कि देशांतर रेखाएं क्या होती है, ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड है वो ध्रुवों को आपस में मिलाते हैं, ये पोल हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया था ये पोल है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड की इसको मिला रही है, किसको मिला रही है, ध्रुवों को मिला रही है लॉन्गिट्यूड। और जो लैटिट्यूड है ये मिलते नहीं है, ये समानांतर ही रहते हैं। लैटिट्यूड कैसे होते हैं, ऐसे। ठीक है, तो लैटिट्यूड जो है वो सेम ही चलता रहता है, ये मिलेंगे नहीं कहीं भी जाकर। लेकिन जो लॉन्गिट्यूड होते हैं वो मिलते हैं, वो यहाँ से चला यहाँ आके, फिर ये यहाँ से चली यहाँ आके, मतलब ये जो रेखा है बिंदु पे मिल गई यहाँ आके, ये इकट्ठी हो रही है यहाँ इस पॉइंट पे आके, तो आपस में मिल जाती है। तो लॉन्गिट्यूड ध्रुवों पर आपस में मिलते हैं, लेकिन लैटिट्यूड कहीं नहीं मिलते, ये पैरेलल होते हैं, समानांतर होते हैं। ओके, लैटिट्यूड में 2 लाइनें होती है, अलग अलग होती है। जो 90 डिग्री हमारा होता है नॉर्थ पोल, और नॉर्थ, और हम जिसको बोलते हैं साउथ, ठीक है, अलग अलग होती है। और लॉन्गिट्यूड में जो है 180 डिग्री की एक ही होती है बीच में। ओके, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने जब लैटिट्यूड किया था, जब हमने अक्षांश किया था, लैटिट्यूड किया था, तो वहाँ हमने देखा था कि ये 0 डिग्री है और इधर 90 डिग्री साउथ है, इधर 90 डिग्री नॉर्थ है, 2 थी, हमने ऐसे ऐसे काउंट किया था, यानी कि 181 टोटल बन रही थी, है ना। और जो 0 डिग्री है वो एक अलग से पॉइंट था इनका, यानी कि इसके अलावा इधर 90 डिग्री, इसके अलावा इधर 90 डिग्री। ठीक है, 90 रेखाएं इधर थी, 90 रेखाएं इधर थी, और ये 0 डिग्री अलग था। बट जो लॉन्गिट्यूड है उसमें आपका क्या फंडा है, उसमें आपको ये अलग से लाइन नहीं मिलेगी, उसमें ये जो आपकी है ये एक ही पॉइंट पर आके मिल रही है, इनका पॉइंट सिर्फ एक है, आपने 2 काउंट नहीं करा, इनका पॉइंट क्या है कि सिर्फ एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो 180 लाइन इधर है, 180 लाइन इधर है, तो ये टोटल आपकी 360 होगी। ठीक है, 360 डिग्री आपकी होगी। यहाँ आपको बीच में कोई लाइन नहीं है, ऐसे नहीं कि एक लाइन है उसके इधर 180 है, इसके इधर 180 है, नहीं, 180 इधर है, 180 इधर है, तो ये इकट्ठी कितनी हो गई, टोटल 360 है। ठीक है, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, आप कंफ्यूज होगे कि लैटिट्यूड में तो भाई हमने 0 डिग्री ऐड किया था और यहाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ नहीं है, यहाँ ये पॉइंट है, यहाँ 0 डिग्री अलग से नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी रेखाएं थी, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस की, कि भूमध्य यानी कि जो ये लॉन्गिट्यूड है, यहाँ डिस्टेंस कितना होता है। लैटिट्यूड में तो हमने देखा कि 111 किलोमीटर होता है, तो लॉन्गिट्यूड में देखो सबसे ज़्यादा स्पेस जो है वो कहाँ है, यहाँ पे है, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेस है, आप देख पा रहे हैं ना, ये जो एरिया है यहाँ सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो भूमध्य रेखा पर, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, ये मैंने करवा दिया था आपको, भूमध्य रेखा या इक्वेटर आप कह लो, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर पर यानी कि लॉन्गिट्यूड की जो दूरी है वो सबसे अधिक होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ बॉक्स छोटे छोटे बन रहे हैं, यहाँ बॉक्स बड़े बड़े बन रहे हैं, तो यानी कि यहाँ दूरी ज़्यादा है,
जो खाने से बन गए ना, ये जो खाने बन रही हैं ऐसे, हाँ, तो ये जो बॉक्स सा बन रहा है, तो इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भाई लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनमें भूमध्य रेखा पर दूरी कितनी होती है? तो 111.32 किलोमीटर होती है, लिख लेना। और सबसे कम तो भाई 0 डिग्री होती है, 0 ही होती है, क्योंकि पॉइंट पे आके मिल गई। यहाँ तो बिल्कुल पॉइंट है, यहाँ तो कोई डिस्टेंस है ही नहीं, सारे जो पॉइंट इकट्ठे हो गए, तो यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है। अगर आपसे पूछे कि ध्रुवों पर लॉन्गिट्यूड जो होते हैं उनकी दूरी आपस में कितनी होती है, तो वहाँ भाई 0 होती है, कोई दूरी नहीं है, सारे के सारे एक जगह आके मिल रहे हैं, कोई दूरी नहीं है। लेकिन यहाँ भूमध्य रेखा पर पूछिए, यानी कि इक्वेटर पर पूछिए, तो वो आपकी 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, ये दूरी कम होती जाती है, इधर ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो कम होती जाती है, आप देख रही हो। ओके, हाँ, अब है कि जो ये जो बन गया ना, ये जो बन गया, ये ऐसे बॉक्स बॉक्स बन गई, इनको ग्रिड कहते हैं हम, जाल कहते हैं। ग्रिड ग्रिड किसको बोलेंगे हम? यानी कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, मीन्स लिख लेना, ये ग्रिड किसे कहते हैं? GRID, ये है ग्रिड किसे कहते हैं? तो लॉन्गिट्यूड यानी कि ग्लोब पर, ये ग्लोब मान लो इसको आप, ग्लोब पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, इनका जो समकोण पर काटने पर जो जाल बन जाता है, यानी कि एक दूसरे को काट रही है, ये ऐसे ऐसे जा रही है, काट रही है ना, ये मतलब ये हमारा ग्लोब है, इधर ये हमारी लॉन्गिट्यूड है सारी, ठीक है, ये इधर इधर काट रही है। तो ये जो बॉक्स बन गए ना, समकोण पर जो काट रही है, ये जो जाल बन जाता है ना, इसको हम ग्रिड कहते हैं। ओके, तो ये हमारा ग्रिड होता है। फिर एक वर्ड और आपने सुना होगा, गोरे, GORE, गोरे। गोरे क्या होता है? यानी कि जब आपका, देखो ये मैं अलग से बना देती हूँ आपका, ये ऐसे बनाई हमने, ये लॉन्गिट्यूड है हमारी, फिर हमने ये लैटिट्यूड बनाया, यानी कि लेटी हुई रेखाएं। तो देखो इसमें एक ये नहीं बन रही शेप सी, जैसे खरबूजे की, वो क्या बोलते हैं हम, कट की हुई होती है ना एक, वो ये बन रही है इस शेप में, मानी कि ये देखो, ये ऐसे 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 बन रही है ना, ऐसे ये जो शेप बन रही है ना। तो ये जो गोरे गोरे किसको कहते हैं हम? यानी कि दो जो देशांतर होते हैं, देशांतर बोलना है आपने, लैटिट्यूड नहीं बोलना, क्योंकि ये लैटिट्यूड के बीच नहीं बन रही, लैटिट्यूड तो पैरेलल है, एक जैसे जा रही है, उनके बीच में कोई गोरे नहीं बन रहा। जो देशांतर है, यानी कि जो आपकी लॉन्गिट्यूड है, लंबी वाली रेखा है ना, उनमें बन रहा है जैसे गोरे। यहाँ आप देख सकते हो, देखो इनमें इनमें ये चीज़ बन रही है, लैटिट्यूड में नहीं बन रही, लॉन्गिट्यूड में। यानी कि जो दो लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि दो, हमने ये इसको ऐसे उठा लिया, यहाँ रख दिया, इसको हमने ये उठा लिया, ऐसे रख दिया, इनके डिस्टेंस ही तो है, और क्या है ये? इनके दो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हम गोरे कहते हैं। गोरे ही इसको हिंदी में लिखते हैं, गोरे ही इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो दो जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, उनके बीच का डिस्टेंस होता है, उसको गोरे कहते हैं। ओके, तो इतना समझ में आ गया भाई। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम कल करेंगे, यानी कि जो रेखाएं वगैरह है वो हम कल करेंगे। और हाँ, रेखाएं बता देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है आपका, भूमध्य रेखा होती है, और यहाँ 23.30 भी आप कह सकते हैं, या 23.1/2 भी कह सकते हैं। तो यहाँ आपका क्या होता है, कर्क रेखा होती है, और इसके सेम यही चीज़ सेम, यानी कि 23.30 डिग्री पर आपकी यहाँ मकर रेखा होती है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको करवा दिया था कि कहाँ कौन सी रेखा होती है। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप सपोर्ट करोगे ना तो मैं और ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगी। अभी प्रॉब्लम बस मैन यही है कि मैंने सिर्फ 2 GB का ले रखा है, मुझे 2 GB मिलता है डेली का, तो वीडियोस लंबी हो जाती है ना, तो फिर मुझे वो प्रॉब्लम आती है कि भाई अपलोड कैसे करूं। और आपको पता है मैं सिर्फ यूट्यूब पर ही वीडियो अपलोड नहीं करती, फेसबुक पे भी करती हूँ, इंस्टा पे भी करती हूँ, तो मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हूँ, तो इस वजह से हो जाता है खपत। और मैं खुद पढ़ती भी हूँ, तो वहाँ भी हो जाता है, तो इस वजह से। तो आप सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर आपको और अच्छा कंटेंट मिलेगा, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आपको मैं एक नोट्स का थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ, चीज़ें थोड़ी सी रिवाइज़ करवा देती हूँ नोट्स से, कि भाई हाँ क्या कुछ कैसे है। तो ये पेज हमने कर लिया था फर्स्ट डे में ही, तो मैं ये आपको रिवाइज़ नहीं करवाऊँगी। हाँ, ये है कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड ऐसे ऐसे लॉन्गिट्यूड बने हुए हैं हमारे, ये दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। यो अगर इसको हम काट के देखें कि भाई कैसे, अगर हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई मतलब हम वो, मैंने कहा था ना आपको कि एक बिंदु मिलता है,
लैटिट्यूड जो होते हैं वहाँ 2 बिंदु होते हैं, मतलब वहाँ आपकी 0 डिग्री ये है और इधर इधर आपके ये बिंदु हो गए 90 वाले। बट इसमें मैंने आपको बताया ना कि 180 डिग्री वाला जो होता है वो एक ही पॉइंट होता है, उनके बीच में कोई ऐसे पॉइंट नहीं होता कि आप उसको अलग से काउंट करो। अलग से काउंट करने वाला सीन नहीं होता। वो चीज़ देखो, इसको ऐसे समझ सकते हो आप। अगर हम इसको बीच में से काट के रखते हैं, बीच में से काट के मतलब आप हम देखते हैं तो कुछ ऐसे शेप बनेगी, ऐसे ऐसे ये चीज़ें जाएगी। तो आप यहाँ देख, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये रेखा थी तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया। टोटल अगर हम इनको काउंट करेंगे तो ये 360 होंगी, यानी कि ये 180 की डिग्री है जो है, बीच में इसकी कोई इक्वेटर नहीं है। इक्वेटर वाली अलग से थी बट इसमें कोई इक्वेटर नहीं है। ये जो लाइन है इसके इस साइड 179 है, इस साइड 179 है। ठीक है, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने डिटेल से ये नोट्स बना रखा है, आप देख सकते हैं। देशांतर क्या होता है आप लिख सकते हैं, मैं बता चुकी हूँ आपको। लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। और ये गोरे की शेप यहाँ देखो अच्छे से आपकी दिख रही है। ये गोरे किसको कहते हैं हम, यानी कि जो हमारे लॉन्गिट्यूड है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम गोरे बोलते हैं। ऐसे कुछ शेप बन जाती है। और ग्रिड किसको कहते हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बीच में समकोण पर काटने पर, यानी कि 90 डिग्री पर ये काट रहे हैं ना एक दूसरे को, काटने पर जो जाल बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं भाई, ग्रिड कहते हैं, ग्लोब पर। ओके, इक्वेटर है ये, इनके बीच की दूरी यानी कि लॉन्गिट्यूड जो इनके बीच की दूरी कितनी होती है, अगर इक्वेटर पर हम बात करें तो सबसे अधिक दूरी यही होती है और 111.32 किलोमीटर होती है। और लैटिट्यूड की बात करें हम, लैटिट्यूड यानी कि जो बड़ी रेखाएं होती है, लेटिव रेखाएं होती हैं, उनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। उनकी हर जगह समान ही होती है क्योंकि वो समानांतर होती है, वो मिलती नहीं है जाके। तो ये था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस। फिर मिलते हुए नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लेना और अगली बार और बेस्ट करवाऊंगी।